हमारा टॉपिक है क्लासेस में लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। लाइफ टाइम से क्या मुराद है? एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितनी देर स्टे कर सकता है? बीइंग प्रोग्रामर, बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये इसका इल्म आपको होना चाहिए। एक अच्छा प्रोग्रामर जो है उसको इन तमाम रूल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तभी वो एक प्रोग्राम में अपनी लॉजिक सही इम्प्लीमेंट कर सकता है। Lifetime of a variable declaration is the period the variable exists in the memory during execution. कि ये वेरिएबल कब तक मेमोरी में सरवाइव करेगा, इसका पहले ही आपको पता होना चाहिए। लाइफ टाइम फॉर अ लोकल वेरिएबल, अब क्या रूल है लोकल वेरिएबल के लिए? रूल क्या है? अप्लाइज टू ऑल लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स प्लस वेरिएबल इन द मेथड बॉडी। लोकल वेरिएबल्स जो हैं ये जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होती है या इनका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ये मेमोरी में क्रिएट होते हैं। उस फंक्शन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ये वेरिएबल्स या ये पैरामीटर्स क्रिएट होते हैं। जैसे ही फंक्शंस अपनी रिटर्न स्टेटमेंट तक पहुंचता है, और फॉर इंस्टेंस अगर किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो फिर राइट ब्रेस सेम काम करती है। रिटर्न स्टेटमेंट जो है यानी एक्सप्लिसिटली जो हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी होती है, इसका रोल ये है कि ये रिटर्न विद एक्यूमुलेटर होता है, यानी ये रिटर्न करती है विद वैल्यू, और वो वैल्यू एक्चुअली एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी करती है। लेकिन अगर किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो राइट ब्रेस जो है वो काम करती है। रिटर्न का बेसिक काम क्या है कि अपनी एक्टिवेशन रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना, अगर कोई वैल्यू है तो उसको कॉपी करना एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और कंट्रोल वापस ट्रांसफर करना। तो अगर फंक्शन में एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं लिखा तो राइट ब्रेस जो है ये बेसिकली एक्टिवेशन रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करती है। जाहिर है वैल्यू है नहीं जिसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रखना है, तो दूसरा काम क्या करती है? कंट्रोल ट्रांसफर वापस करना जहां से ये फंक्शन कॉल आई। तो जैसे ही एक फंक्शन कॉल होता है उसके तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्रिएट हो जाते हैं, और जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आती है वो सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं मेमोरी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विद एक्टिवेशन रिकॉर्ड। Lifetime for local variables applies to all local variables, parameter variable in the method body. Local variables in a block are created as variable declaration and are executed in the block. तो लोकल वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं? जब ब्लॉक में वो डिक्लेयर होते हैं, और जैसे ही ब्लॉक की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वो क्रिएट हो जाते हैं, और जैसे ही ब्लॉक की एग्जीक्यूशन खत्म होती है या ब्लॉक खत्म होता है इनफैक्ट, तो ये वेरिएबल्स सारे मेमोरी से डीएलोकेट हो जाते हैं। Local variables must be initialized explicitly before use. तो local variables जो हैं इनको लाजमी तौर पर आपको इनिशलाइज करना पड़ता है विद सर्टेन वैल्यू, अदरवाइज आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। जावा में ये रूल है। लोकल वेरिएबल्स सीज टू एग्जिस्ट व्हेन प्रोग्राम कंट्रोल लीव्स द ब्लॉक। तो जैसे ही प्रोग्राम जो है वो ब्लॉक को सीज करता है या वहां से एग्जिट करता है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं ये मेमोरी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लाइफ टाइम फॉर फील्ड वेरिएबल्स, और ये कॉन्सेप्ट जो है तमाम फील्ड वेरिएबल यानी इंस्टेंस मेंबर्स के लिए है। फील्ड वेरिएबल्स एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट दे बिलोंग टू एग्जिस्ट। तो आपको ये पता लग गया कि फील्ड वेरिएबल्स जो हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर इनकी कॉपी आ जाती है। फॉर इंस्टेंस मेमोरी में 5 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं तो हर ऑब्जेक्ट में तमाम फील्ड वेरिएबल्स की एक एक कॉपी पड़ी हुई है। तो एक्चुअली 5 तरह के यानी मेमोरी में 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने की वजह से हर वेरिएबल की, हर फील्ड वेरिएबल की 5 कॉपीज़ मेमोरी में एग्ज़िस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये किससे बिलॉन्ग कर रही हैं? ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो फील्ड वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फील्ड वेरिएबल एग्ज़िस्ट एज़ लॉन्ग एज़ द ऑब्जेक्ट दे बिलॉन्ग टू एग्ज़िस्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट से वो फील्ड वेरिएबल बिलॉन्ग कर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट एग्ज़िस्ट कर रहा है तो फील्ड वेरिएबल एग्ज़िस्ट करेगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो फील्ड वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय होगा। द फील्ड वेरिएबल्स आर एलोकेटेड एंड ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड। तो फील्ड वेरिएबल्स जो हैं सारे के सारे एलोकेट हो जाती है इन्हें मेमोरी, और इनिशियलाइज भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं टू डिफॉल्ट वैल्यूज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट होता है तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज हो जाते हैं। इफ नो एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन, इसका मतलब है कि कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर नहीं प्रोवाइडेड तो ये प्रोग्राम खुद इनिशियलाइज कर देता है इन्हें।
और अगर आप खुद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर आप जिस डिज़ायर्ड वैल्यू से चाह रहे हैं, उससे इनिशियलाइज़ हो जाएगा। और लाइफ टाइम फॉर स्टैटिक वेरिएबल्स, अब स्टैटिक वेरिएबल्स की लाइफ टाइम क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अप्लाइज ओनली टू स्टैटिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास, ये क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स की बात हो रही है, इसके अलावा किसी और की नहीं। ड्यूरिंग द लोडिंग टाइम ऑफ क्लास एट रन टाइम द स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। तो ये लोडिंग टाइम पर जो क्लास है, यानी ड्यूरिंग लोडिंग टाइम ऑफ अ क्लास एट रन टाइम, यानी जब रन टाइम से पहले लोडिंग टाइम है उस वक्त ये क्रिएट हो जाते हैं और इनिशियलाइज हो जाते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द क्लास एग्जिस्ट, और जनरली क्लास कब तक एग्जिस्ट करती है? आफ्टर द टर्मिनेशन टाइम, अनलोडिंग टाइम तक क्लास एग्जिस्ट करती है, तो तब तक इनकी लाइफ है। तो लोडिंग टाइम से स्टार्ट करते हैं और अनलोडिंग टाइम तक स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं ये मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं। तो होपफुली इससे आपको तमाम वेरिएबल्स की लाइफ टाइम, यानी लोकल वेरिएबल्स किस तरह से मेमोरी में सर्वाइव करते हैं, इंस्टेंस या फील्ड वेरिएबल्स किस तरह से मेमोरी में सर्वाइव करते हैं, ब्लॉक वेरिएबल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, और स्टैटिक मेंबर्स किस तरह से मेमोरी में स्टे करते हैं, इसके बारे में आपको क्लियरली अंदाजा हुआ होगा।